ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਸਿੱਖੀ। सब तो पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं चर्चा में। जी राम राम नीलकमल जी, की हाल चाल? नीलकमल जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? आज तो जो है आप मंद मुस्कुरा रहे, और मुस्कुराना भी चाहिए भाई। कल जो है विजयदशमी है और सभी ने जो है आज एडवांस में विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। और ये बधाइयाँ जो है हरियाणा सरकार को और पूरे देशवासी को हरियाणा के सीएम ने भी दी है आज। जी हाँ, आज जी है सारे दर्शकों को नवमी दियां ते विजयदशमी दियां बधाइयां। नीलकमल जी, आज जो है वित्त आयोग की दूसरी किस्त सीएम सैनी ने जारी करी तड़के जो है रिमोट कंट्रोल से। और जब रिमोट कंट्रोल का बटन दबा ना, और दड़ा कंप्यूटर से जो है पैसे जो है लोगों के खाते में जानते चले गए। यहाँ पीछे कौन से थे? हरियाणा सरकार आज जो है किसानों के साथ और जरूरतमंदों के साथ खड़ी नजर आई। बाढ़ आई थी पिछले दिनों में, बाढ़ के हालात थे हरियाणा में, पंजाब में भी थे, हिमाचल प्रदेश में भी थे, और जो है कई जगह पे बाढ़ की स्थिति जो है हरियाणा में बड़ी हुई थी। ऐसे टाइम पे फिर किसानों की बहुत सारी फसलें, उनके घर और घर का सामान और पशु वो जो है उनको नुकसान पहुंचा। इन सारी बातों में लेकर जो सरकार हरियाणा है वो किसानों के साथ खड़ी नजर आई, और उन्होंने आज जो है मुआवजा की राशि जो है वो दी उनको। सती पोर्टल पर जो मुआवजा की राशि है वो लोड करी, और वो आज जो है किसानों के खाते में चली गई। दिवाली आने वाली है, दिवाली से पहले भी किसानों को जो है फसल की जो पूर्ति है उसके लिए जो है ये राशि दी जाएगी। नीलकमल जी, जिस तरह के मैंने बताया था भी कल दशहरा है, सबसे पहला जो है नवरात्रों की और दशहरे की जो शुभकामनाएं सीएम सैनी ने देखा। आज जो है शुरुआत करी। पिछले दिनों भी हरियाणा में जो बारिश थी उसका जो नुकसान था, उससे जो स्थिति पैदा हुई, उन स्थितियों से सुधरने के लिए जो हमारे किसान साथी हैं, हमारे जो हरियाणा के लोग हैं, उनको लाभ पहुंचे, और उस लाभ को पहुंचाने के लिए जो आज पोर्टल से वो राशि देगी। सीएम साहब ने बिल्कुल एक शब्द में यूज कर दूं, सीएम साहब ने आज जो है लाडो लक्ष्मी योजना का भी जिक्र करा। और जो लाडो शब्द अपने मुंह से वहां कहने लग रहे थे ना, तो न्यू फूल से जड़ा थे, जैसे कि सारे की सारी हरियाणा की जो बहनें हैं वो एकता के सूत्र में बंध गई। हरियाणा सरकार जो है उन बहनों को लाडो के रूप में, क्योंकि लाडो शब्द कहने में दो शब्दों का है, दो वर्णों का मेल है, लेकिन सही में ये पूरे हरियाणा का, हरियाणा सरकार में रहने वाली महिलाओं का सरकार के साथ मेल नजर आया। बिल्कुल मेल जड़ा है नजर आया, क्योंकि जो हड़ा नूं लैके जिहड़ी स्थिति बनी ते ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जड़ा हैगा ਉਹ 15 सितंबर तक जड़ा हैगा ਉਹ खोलिया गया सीगा ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2386 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 4,72,06,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2371 ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 6,397 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5,37,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 31 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਸਐਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨੌਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ मिलेगा। भाई हरियाणा में, पंजाब में और हमारे आसपास के क्षेत्र में देवी की पूजा करें लक्ष्मी के रूप में, और आज जो है साक्षात हरियाणा सरकार ने किसानों के घरों में, महिलाओं के घरों में हरियाणा में जो है लक्ष्मी वो इस पोर्टल के माध्यम से उनके खातों में भेज दी। जिससे आपने बताया भी 2,371 मकानों का जो नुकसान के लिए राशि थी वो 4,67,75,000 रुपए आज दिए गए। 13 पशुओं की हानि का जो मुआवजा है वो भी दिया गया। भाई पिछले दिनों बहुत सारे मकानों में तरेड़ आ गई थी, बहुत सारे मकान गिर गए थे, जान का भी नुकसान हुआ हरियाणा में।
और माल का भी नुकसान हुआ। उस माल की भरपाई तो देखो क्या होएगी, लेकिन सरकार किसानों के साथ खड़ी नजर आई और जितना वो कर सकी उन्होंने अपने किसानों के लिए कराया। सीएम साहब ने एक बात कही, भाई हरियाणा सरकार का एक एक पैसा ग्रामीणों के उत्थान के लिए है, उनकी भलाई के लिए है, और हरियाणा वासियों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठे, इसके लिए हरियाणा सरकार लगातार जो है प्रयासरत है। और इस कड़ी में आज वो प्रयासरत नीलकमल जी नजर भी आई। मुआवजा पोर्टल पर प्रदेश के 6,397 गांवों के 5,37,000 लोगों ने जो है इसमें आवेदन कराया था। 1000 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया था, जिसकी मैंने बात करी। 5,37,000 किसानों ने 31 लाख किले, अगर आप सोचोगे तो थोड़े नहीं होंगे। सरकार ने कहा भाई जो ये पोर्टल पे जो इतने किले हैं, जो 5 लाख की हम बात करने लग रहे, भाई जल्द ही दिवाली से पहले इनके जो मुआवजा वो दिया जाएगा। पटवारी इस काम पर लग रहे हैं, इसको वेरीफाई करने लग रहे। और फसल का जो मुआवजा है 15,000 रुपए प्रति किला, वो जल्दी है वो भी दिया जाएगा। जिन जगह पे, जिन गांवों में, जिन खेतों में पानी भर गया था, फसलें जो है खराब हो गई थी, उसके लिए 15,000 की उन्होंने बात करी भी, 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देंगे। बिल्कुल। अब जो है एक बात हो रहा है नीलकमल जी, बहुत सारे मुद्दे आज उन्होंने टच करे, लगभग में किसानों से जुड़े हुए थे, हरियाणा से जुड़े हुए थे। बड़ी खुशी हुई जब हरियाणा सरकार ने जो है किसानों के साथ खड़ी नजर आई, क्योंकि हमारी भी एक कोशिश होती है। हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है किसान मित्र, और उस किसान मित्र में हमारी जो कोशिश है भी किसानों की मित्रता निभाई, हर वो बात करे जिससे किसानों का फायदा हो। और हरियाणा सरकार ने अब जो है किसानों की फायदे की बात करी। ट्यूबवेलों की बात करूं, मैं ट्यूबवेल कनेक्शनों की बात करूं, भाई ट्यूबवेल कनेक्शनों में जो बिजली के बिलों का जो भुगतान है वो अब दिसंबर 2025 तक करने वास्ते स्थगित करने की घोषणा कर दी। मतलब भाई पीछे नुकसान हो गया, और जो बिल भरने थे किसानों ने, उन बिलों को स्थगित कर दिया। अब उसका टाइम बढ़ा दिया। वो अब आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से उसने भर सके ताकि जो है किसानों को इस बात का फायदा मिले। जिन बिलों का भुगतान 2025 तक करना था, अब उनका भुगतान जो है 2026 जनवरी तक हम कर सका है। मतलब जो है 3-4 महीने का टाइम और मिलेगा। जुलाई तक इनका भुगतान करना था, लगभग 6 महीने का भी टाइम मिलेगा। इसमें नीलकमल जी प्रदेश में 71,000 किसानों को तुरंत जो है वित्तीय इसमें लाभ, 7,10,000 किसानों को तुरंत जो है इसमें वित्तीय लाभ मिलेगा। किसी ने थोड़ा मिलेगा, किसी ने ज्यादा मिलेगा, जिसका जैसा ट्यूबवेल कनेक्शन और उसका जो है वैसे ही इसमें लाभ मिलेगा। आज जो है फसली ऋण वसूली की भी बात करी, उस बात की भी घोषणा करी सीएम साहब ने। भाई जिन फसली ऋण वसूली में भी जैसे जो पैक्स है हमारे, वहां से जो है किसान वो जो है ऋण लेते हैं अपने फसलों के लिए, मिनिमम क्रॉप लिमिट जिसको बोलते हैं MCL। वो उन MCL में फिर किसान 6 महीने में लेन देन करते रहते हैं। अभी 6 महीने में अपनी फसल बोली और फसल काट ली, उसके बाद वो पैसा आया, वो पैक्स में जमा करा दिया, उसका जो ब्याज है वो जमा करा दिया। हालांकि पिछले कुछ टाइम से बिना ब्याज का लेन देन जो है सरकार में चलने लग रहा है। हालांकि ये बात भी जरूर कहेंगे भी जो नए MCL कनेक्शन है वो शायद अभी नहीं बन रहे, क्योंकि हुड्डा सरकार में वो जो है बंद हो गए थे, और सरकार हरियाणा की नायब सैनी की सरकार उस ओर भी काम करने लग रही। जल्दी जो है पैक्सों को मजबूत करने के लिए जो है इस पर काम जो किया जा रहा है उसका परिणाम सामने आएगा नीलकमल जी। ऐसे गांव किसानों द्वारा सरकारी समितियों के लिए खरीफ की चालू फसल ऋण की जो वसूली है वो सरकार ने स्थगित कर दी। अब जो है उनसे वसूली नहीं करी जाएगी। हालांकि प्रेशर तो पहले भी नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी। इस बीजेपी की सरकार में प्रेशर नहीं है। पहले जो सरकार होया करा थी वो भी टाइम था नीलकमल जी जब किसानों ने घर में थे पकड़ पकड़ कर लेकर जाया करा थे। किसान जो है थोड़ा सा ऋण लेना थे, उन पे भरे नहीं जाया करा था। और फिर जो है जो इंस्पेक्टर होया करा थे कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, वो किसानों के पीछे भागे करा थे। किसी ने खेत में थे पकड़ा थे, किसी ने क्यार में थे पकड़ा थे, उन्हें जेल में डाल दिया करा थे, और वसूली जो है उन पे कराया करा थे ब्याज सहित। लेकिन ये सरकार सच में जो है किसानों के साथ खड़ी नजर आई। और जो है आजकल तो आप देखो कोई किसी ने पकड़न जानते ही नहीं। पहले किसानों ने डरा हुआ था यार तना ऋण तो ले लिया, इन्हें देगा कैसे, अगर किस्त टूट गई
तो फिर जेल में जाने का डर था। ये सारे के सारे जो है काम बंद हो रहे। तो वास्तव में जो हरियाणा की सरकार है वो किसानों के साथ जो है नजर आने लग रही। इस फैसले से लगभग नीलकमल जी 3 लाख किसानों के जो ऋण का बोझ है उसमें राहत मिलेगी। लगभग भाई 3 लाख किसानों ने ये मान के चलो वहां से जो है पैक्सों से ऋण ले रखा, फसली ऋण। अब जो है उनको राहत इसमें जरूर मिलेगी, जल्दबाजी नहीं होगी। पूरे राज्य में विशेष गिरदावरी जो है वो करवाई जाने लग रही। जिस तरह की हमने आपसे बात करी थी, पिछले दिनों जो है बाढ़ आई थी, बाढ़ से नुकसान हुआ था, गिरदावरी होने लग रही। दूसरी बात, जो हरियाणा राज्य है उसमें जो धान की खरीद है वह हर बार 1 अक्टूबर ने करा थे। इस बार जो है 22 सितंबर से जो है बाजरे की खरीद और 23 सितंबर से जो धान की खरीद वो जो है जारी होगी, लागू कर दी। क्योंकि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार पे परमिशन मांगी भी हमारे जो किसान हैं वो आलू की खेती करें, और आलू की खेती करने वास्ते वो आलू बीज सका टाइम पर, इसके वास्ते वो जीरी ना थोड़ी सी एडवांस लगा ला, मतलब उस वैरायटी ने लगा ला भाई जिससे जो है फसल जल्दी आ जाए। भाई फसल पक्का जल्दी तैयार हो जाती है, ऐसे में फिर वो बिकती नहीं, किसान परेशान होता है। और इस परेशानी को हरियाणा सरकार ने दूर कराया। यूं भी एक रिकॉर्ड है कि 1 अक्टूबर की बजाय 22 और 23 जो है सितंबर को फसल मंडियों में खरीदी जाने लगी। लेकिन भाई किसान साथियों बात वो भी है कि जो है आपकी जो फसल है उसमें नमी की मात्रा उतनी होनी चाहिए जिससे खरीदा जा सके। अगर ज्यादा नमी वाली काट के ले आओगे फिर मॉइस्चर के मारे आपको दिक्कत सहन करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे हरियाणा के जो किसान हैं वो आज भी मंडियों में हड़ताल की स्थिति में है, वो हड़ताल करने जा रहे। कई सारे मुद्दे हुए हैं इस टाइम पे जो है वो उठा लेते हैं। पिछली बार भी जो किसानों की फसल मंडियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਮੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ही नहीं बल्कि हड़ दे नाल होए नुकसान दे लिए मुआवजा जड़ा है थोड़ा सा जरूर जोड़ूंगा, माफी चाहूंगा आपसे। मैं ये कहना चाह रहा था नमी वाली जो बात कर रहे थे भाई, इस बार जो है मंडियों में 5 लाख मीट्रिक टन की आवक हुई, जो आंकड़े सीएम साहब ने दिए, जिसमें से 3,58,000 मीट्रिक टन जो है सरकार ने खरीद ली। इसका मतलब क्या है भी जो 2 लाख मीट्रिक टन आई वह किसानों ने नरम काट रखी थी। किसान साथियों से अपील है, हरियाणा वालों से किसानों से अपील है भाई नरम जीरी काट के ना ले आओ, अपनी नमी का ध्यान रखो। जब आपकी नमी आपका मॉइस्चर कम हो तभी जो है उसको लेके आओ। जिस तरह से 2 लाख रही है फिर बाद में ये कह दें भाई सरकार खरीद नहीं रही, सरकार खरीद रही है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जी बिल्कुल नाल खड़ी है किसानों दे नाल, पर मौसम जड़ा हैगा वो कई बार धोखा दे दिंदा। चंडीगढ़ ਜਾਂ आस-पास मोहाली ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। मौसम खराब हो गया था रात को, ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ 404 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5,719 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 144 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਡੋ ਲక్ష్ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ 1,71,946 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
करवा देता है। नीलकमल जी थोड़ा सा और मैं आपने बता दूं, आपने जो आंकड़ा दिया है वो 1.5 लाख तक था, लेकिन 1 घंटे की और अपडेट सीएम साहब ने के लिए लागी, उसमें जो है 1 घंटे में 20,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। मतलब महिलाओं का ध्यान जो हरियाणा की जो लाडो लक्ष्मी योजना है उस पर है भाई। 1 घंटे में 20,000 न करके भी ये रिकॉर्ड ही है नीलकमल जी। बिल्कुल रिकॉर्ड हैगा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ लाडो मिले। बिल्कुल लाडो ने हरियाणा में लाडू मिलेगा। लाडू शब्द आया विपक्ष में से और लाडू आया सरकार में से। लाडो भी सरकार में से आया। बिल्कुल लाडो ਤੇ ਲੱਡੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। बिल्कुल नीलकमल जी भाई, जो लाडो हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हैं और हरियाणा में एक बात और प्रचलित है, नु कहता भी पोर्टल नहीं चलता। हालांकि पोर्टल चल रहा है, एक जो है घंटे में जो है 20,000 उसमें आवेदन आए तो पोर्टल बढ़िया चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर महिलाओं को हरियाणा की लाडो को कोई इस तरह की इसमें दिक्कत आती है तो वो नंबर है टोल फ्री नंबर 1800 180 22 31। एक बार फिर रिपीट करूंगा 1800 180 22 31, क्योंकि ये जो नंबर है आप तक पहुंचना जरूरी है। 20 लाख महिलाओं को जो है हर महीने लड्डू मिलने के लिए ये नंबर आप तक पहुंचना बहुत जरूरी था जी। बिल्कुल बिल्कुल ये पहुंचना बहुत जरूरी सीगा। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। थोड़ा सा नीलकमल जी इसनाद पूरा कर ला, क्योंकि आज मैं पूरे मूड में हूँ। हरियाणा सरकार की मैंने बड़ी अच्छी बात लगी। बात अच्छी इसलिए लगी भी देखो फसलें खराब होगी हरियाणा में, बाजरे की फसल खराब होगी, कपास की फसल खराब होगी, और सरकार ने एक बात और कही भी जैसी थारी खराब फसल है उसने मंडी में ले आकर बेच दो। व्यापारी उस फसल ने जो जिस भाव में खरीदेगा उसका जो डिफरेंस होगा उस दिन के रेट में भावांतर भरपाई के तहत उस डिफरेंस को, दिन के डिफरेंस की बात है, उस डिफरेंस को भी हरियाणा सरकार जो है वो पूरा करेगी। तो बाजरे वाले जो किसान हैं उनको भी राहत मिलेगी, जो धान वाले हैं उनको भी राहत मिलेगी। तो मैं इसलिए मैंने नीलकमल जी आपको बीच में रोका था भी ताकि जो है ये जो बाजरे वाला जो लाभ मिलने लग रहा है ये भी किसानों तक पहुंचे। फसल बेचने जाओ दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है, सरकार जो है आपके साथ खड़ी नजर आएगी। बिल्कुल सरकार खड़ी नजर आएगी। पर मैं वही जिक्र कर जी आप अपनी बात पूरी करो। जिक्र कर रहा ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ यूज करके क्योंकि नाम इको जैसे के दिल दे ऑपरेशन कर एक ने तो कैथल में आंखों के करे थे। हरियाणा की बात है भैया, दिल तक के ऑपरेशन जो है कर दिए थे। हालांकि एमबीबीएस तो थे लेकिन एमडी नहीं थे, स्पेशलिस्ट नहीं थे उस जगह के। हरियाणा में उससे जो है नुकसान भी हुए। आप बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा दे एक पलवल दी मैं खबर देखी जिथे ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद CEO ਦੀ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। MBA मतलब मैं कह रहा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 2021 ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ CEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MBA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਪੁੜ ਦੀ ਮੋਨਾਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ VC ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਤਿਆਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। हाँ नीलकमल जी, त्योहारों का टाइम है और त्योहारों के टाइम में भाई सबसे अपील एक बात की है कि आप जब भी घर से बाहर निकलो तो बड़े ध्यान से जो अपने साधन ना चलाओ, क्योंकि कई बार ऐसी घटना घट जाए कि जो है नुकसान हो जाए और घर के जो है सदस्य तक जो है मौत हो जाती है। फिर जो है त्योहारों का जो सीजन है वो मातम में बदल जा। कल की अगर बात करें तो हरियाणा के जो है कुरुक्षेत्र में एक आमने सामने कार की टक्कर हो गई थी और उस कार की टक्कर में नीलकमल जी 5 लोगों की मौत हो गई थी, एक महिला समेत। उसमें 4 जो है लोग घायल हो गए थे। तो बहुत बढ़िया खबर थी नीलकमल जी कल हरियाणा के लिए। लेकिन अभी एक खबर मैं देखने लग रहा था, बड़ी दुखदाई खबर आई कि करनाल में एक पति को किसी को कैंसर था, उसकी कैंसर से मौत हो गई थी और उसकी अस्थियां लेकर जो परिवार वाले थे वो विसर्जन करने के वास्ते हरिद्वार जाने लग रहे थे। उनकी जो आटे का कार है वो एक ट्रक से टकराएगी, उसमें घुस गई, जिससे जो है 6 लोगों की मौत की बात सामने आई। प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में ये मौत होगी। इसमें जो है 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। एक घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराने का जो समाचार है वो सामने आया। फरीदपुर गांव की महिला के पति की यह बात थी जो कैंसर की बीमारी की वजह से जो है उसकी मौत हो गई थी और उसको जो है बेटों को अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाने लग रहे थे और पानीपत के खटीमा मार्ग पर उनकी कार आगे जाने लग रहे एक ट्रक में टकरा गई। चीख पुकार सुनकर जो है लोग वहां मौके पहुंचे, घायल को अस्पताल में पहुंचाया। तो इस तरह की जो खबरें हैं नीलकमल जी ये भी जो है कई बार विचलित कर देती हैं, ताकि अपने साधनों को आप जो है टाइम पे ध्यान से जो है जरूर चलाना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ दूसरे बंदे ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। हाँ, हालांकि ये बातें जो है कई बार नई बात हो है, कई बार पुरानी बात हो है, कुछ खबरें हम ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं जो पुरानी होती हैं, लेकिन वो चर्चा करनी इसलिए भी जरूरी हो है भी ताकि समाज से हर पहलू जो है वो छुपा न रहे, सामने आए भी किस किस तरीके से हमने नज़र रखनी चाहिए अपने आप को संभालने के लिए, अपना जीवन जो है पद्धर जो अच्छी तरह से चलाने के वास्ते। बिल्कुल जीवन पद्धर अपना चलाउण लई इन्हां दी चीज़ां जिहड़ियां आपां हमेशा चर्चा करदे हां समाजिक मुद्दਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। मैं पुरानी गल कर रहे हैं कि इस गल का जिक्र हुंदा रहा है कि नहीं मिलया। फिर अगर कांग्रेसी होंदे तो वो यही कहा ना भाई मिल गया, खुशी की लहर है कांग्रेसियों में भाई जो है विपक्ष का जो नेता है विधानसभा का वो मिल गया। इस बात ने चौड़ी छाती करके बताओ। हालांकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसमें नाम आया नीलकमल जी और CM साहब ने इस बात का भी जिक्र करे, आज जिक्र करा किया हमने तो भाई पहले ही पता था भाई नाम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही होना, हम तो उसने ही जो है विपक्ष के नेता के तौर पर देखने लग रहे थे। ये तो कांग्रेसियों ने राहुल गांधी ने देर कर दी, जब देना यही था तो पहले ही दे लेंदे, इस बात का भी जिक्र हुआ। हाँ जी
ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦਿਏ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਉਦੈਪਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟਾਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੀਜੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਯਾਦਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ देखिए तो ये जड़ा है गल पता क्या नील कमल जी, एक बार तो ये नेता कहता भी हमने अपने जो है मत का अधिकार, अपनी बात का अधिकार, अपने जो है फैसला सुरक्षित करने का अधिकार उच्च को भेज दिया, दिल्ली में भेज दिया। यहाँ से जो एमएलए थे उन्होंने सब ने अपनी बात जो है भेज दी थी भाई जिस तरह मर्जी चाहो आप जो है बना दो, अध्यक्ष बना दो, आप जो है विधानसभा का वो विपक्ष का नेता बना दो। अब जब बन गया तो फिर इस तरह के सवाल भाई पहले क्यों नहीं ठोका कहते भाई ये नहीं जी ये करना। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो सारे सवा अधिकार तुसी उत्थे दे दिते ने तो फिर जदों चुन लिया गया तो फिर उहदे ते किंतु परंतु दी जिहड़ी हैगी गल रहिंदी तां नहीं, पर की कहंदे ने उस तरह जिहड़ी सियासत अंदर भी जिहड़ी लगदी है वो चलदी है। ये जिहड़े कैप्टन अजय यादव ने ये सवाल जरूर किया कि जड़े ने अध्यक्ष जिहड़ा पार्टी का प्रधान होना चाहिए वो साफ सुथरी ते बेदाग छवि का होना चाहिए। तो इस सब नूं लैके जिहड़ा हैगा उन्होंने भी कहा कि नौजवान नेतृत्व की पहचान रखने वाली जिहड़ी हैगी उसकी छवि होनी चाहिए है। हुण अंदर खाते की चल रहा है क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद एक तां नाल दी नाल तुहानूं जिहड़ी जद्दोजहद करनी पै रही सी इलैक्शन च हारन तो बाद भी विरोधी धिर च बैठ के विरोधी धिर का नेता चुनना, तो एक पासे संगठन बनाउणा सीगा। संगठन बनाउण तो बाद जिहड़ी आ वो चिंता हुंदी आ पिक्की प्रधान भी जिहड़ा हैगा सूबे का बदलिया जाएगा। हुण सूबे का प्रधान जो बदल दिता जांदा फिर अंदरलियां जिहड़ियां चीज़ां तुसीं खुल के लिआंदे हो, इहदे नाल जिहड़ा हैगा कांग्रेस नूं जिहड़ा हैगा कईए तां अंदर खाते स्थिति नुकसान हुंदा क्योंकि पहलां भी आपां इह गल करदे रहे हैं कि कांग्रेस नूं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ अपने गुट जड़े ने वो आमो सामने जो खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल नीलकमल जी, हरियाणा में एक चर्चा और चलने लग रही है ए पार्टी तो मान ली हरियाणा में बीजेपी, अब पार्टी अभी ए का बी कौन है? अब बी में जो विपक्षी वाली पार्टियां हैं चाहे वो इनेलो वो कांग्रेस वो उसका नाम लेगा कि ये इसकी बी के तौर पर काम करने लग रही ए वाले के, और वो जो उनका नाम लेदा भाई ये बी के तौर पर, ये भी एक चर्चा चल रही भाई ए पार्टी तो अपना काम करने लग रही मस्त है अपने इसमें, ये लड़ाई हो रही बी की भाई फलाना इसको सहयोग कर रहा है, अड्डी खड़ा इसको सहयोग कर रहा है, ये तो मिली जुली तरीके से काम करने लग रही भाजपा के साथ मिलकर हरियाणा में सारी पार्टियां। इस बात पर सीएम ने कह दिया भाई देखो माना तो सारे सहयोग करें, और भाई विपक्ष का तो वैसे काम भी हुआ है भाई अच्छे काम में करो उसमें करो भाई रास्ता दिखाओ सरकार को अच्छा, तो उन्होंने इसको पॉजिटिव लिया और मजाक के लिए आज मैं ये कह दिया हमने तो सारे के सारे सपोर्ट करने, चाहे फिर वो इनेलो हो चाहे फिर वो कांग्रेस हो। बिल्कुल, चाहे कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस नूं इनेलो वाले बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, चाहे इनेलो नूं कांग्रेस वाले बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, यही कहना है कि सहयोग दोनों ही कर रहे हैं। भाई लड़ाई में रोटी जरूर खाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई दे विच जिहड़ा हैगा वो ध्यान इस चीज़ का भी रखना चाहिए किते तुसीं
ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।